नमस्कार साथियों, आज हम एक नए टॉपिक के साथ बात करते हैं जिसमें है न्यू क्लासिकल लिटरेरी पीरियड, जिसको अगस्टन एज भी कहा जाता है इंग्लिश लिटरेचर में, जो कल्चरल मूवमेंट था यूरोप में। और जैसे यूरोप में मुख्यतया इंग्लैंड और फ्रांस में इसको देखा गया है। ठीक है, ये जो टाइम पीरियड है वो 17वीं सदी से लेके और 19वीं यानी 17वीं सदी के लास्ट का और 19वीं सदी के शुरुआत तक ये चलता है। ये आपके ऑर्डर, रीजन और लॉजिक, डेकोरम, इनके बारे में, और रिटर्न टू क्लासिकल आइडियल्स ऑफ एंशिएंट ग्रीस और रोम के बारे में आपको बतलाता है। ठीक है, तो ये इसका मुख्य थीम हो गया, यानी इसकी जो बैकग्राउंड है वो क्या होगी ये पता चलता है। टाइम फ्रेम की अगर अपने बात करें 1660 से लेके 1798 तक, यानी 1798 तक, तो इसमें क्या है, कई सारे जैसे इनको अलग अलग प्रकार के जो सब डिवीजन है उनमें भी बांटा जाता है। जैसे रेस्टोरेशन एज है, उसको 1660 से 1700 तक, इसमें ड्रामा सटायर जो है ना, प्यूरिटन बैन के बाद ये रिवील होता है, पुनः आता है। ठीक है, अगस्टन एज है वो 1700 से लेके 1750 तक पहुंचती है, जिसमें सटायर विट जो है उस पर क्लासिकल ऑर्डर में काफी इम्फेसाइज किया जाता है। ठीक है, फिर आता है जैसे एज ऑफ सेंसिबिलिटी 1750 से 1798 तक। अब देखिएगा ये कोई फिक्स नहीं है, लेकिन इसमें मुख्यतः देखा जाता है, जिसमें प्री रोमांटिक शिफ्ट देखने को मिलती है, जो इमोशन, नेचर और मोरल पे काफी फोकस करती है। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में बात करें, रेस्टोरेशन ऑफ मोनार्की चार्ल्स सेकंड इन 1660 1616 में। जैसे क्या होता है कि रेस्टोरेशन पीरियड जो था, तो जैसे मोटे मोटे तौर पर अगर अपने बात करें तो 1648 से लेके 1660 तक का जो टाइम था, ओलिवर क्रोमवेल, जैसे इंग्लैंड में होता है ओलिवर क्रोमवेल। ठीक है, अब वो क्या करता है कि जैसे उस दौरान क्या है, जैसे एक यानी जैसे ये कहते हैं कि एक विद्रोह करता है और वो काफी अग्रणी होता है। उसकी डेथ होने के बाद पुनः जैसे क्या है, ये मोनार्की जो है, यानी जो राजा का जो शासन है वो वापस लागू होता है। ठीक है, ये इनलाइटमेंट काफी प्रभावित होता है किससे, जो एज ऑफ रीजन जो है उस कारण से साइंटिफिक डिस्कवरीज होती है और रैशनल फिलोसॉफिकल फ्लोरिशमेंट जो है वो होता है इसमें। ठीक है, राइज ऑफ जर्नलिज्म और लिटरेरी क्रिटिसिज्म देखने को मिलता है। इमोशनल एक्सेसेज होते हैं रेनेसा जो है वो काफी एक्सेस होता है, और मेटाफिजिकल राइटर जो है वो इसमें देखने को मिलते हैं। अब इसकी जो न्यू क्लासिकल लिटरेचर है उसकी जो अगर आप बात करो किसके जो फीचर्स हैं, उसमें इमिटेशन ऑफ क्लासिकल मॉडल्स, तो जो मॉडल्स थे क्लासिकल मॉडल्स हैं उनको क्या इमिटेट किया गया है, उनकी कॉपी की गई है। ठीक है, राइटर जो है वो इमिटेट करते हैं जो स्टाइल और फॉर्म है ना ग्रीक और रोमन की, उसको, जैसे होरेस का, वर्जिल का, सिसेरो का, इन सब का। ठीक है, उसके बाद क्या है, इम्फेसाइज करते हैं हार्मोनी, बैलेंस और प्रोपोर्शन पर, तो ये मुख्य सी बात है इसमें। फिर इम्फेसाइज होता है रीजन और लॉजिक पर, जिसमें इंटेलेक्ट और ओवर इमोशन है उनकी बात होती है। लॉजिकल स्ट्रक्चर जो है राइटिंग में वो भी अपने को देखने को मिलता है, और डायडेक्टिसिज्म। अब इसमें क्या होता है कि जैसे लिटरेचर जो है ना उसका मतलब क्या है, इंस्ट्रक्शन और एंटरटेनमेंट से मोरल लेसन और प्रॉपर बिहेवियर जो है वो बात मुख्य होती है इसमें। ठीक है, सटायर और विट देखने को भी मिलता है। जो राइटिंग है वो टारगेटेड होती है सोशल वाइसेस के बारे में, यानी जो बुराइयां हैं उसके बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में और हिपोक्रेसी के बारे में। इसमें आपको इम्फेसाइज देखने को मिलता है क्लेवरनेस और एलिगेंस ऑफ एक्सप्रेशंस के बारे में भी आपको देखने को मिलता है। फिर जैसे एडरेंस ऑफ रूल्स और डेकोरम, अब इसमें आप देखोगे स्ट्रिक्ट फॉर्म होती है, जैसे हीरोइक कपलेट है, असाइज है, ओड्स हैं, ये इनका यूज काफी अच्छे से होता है, तो ये भी अपने को फिक्स देखने को मिलती है। राइटर्स हैं वो पर्सनल फीलिंग को अवॉइड करते हैं, यूनिवर्सलिटी और रेस्टेंट जो है ना उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब जैसे इसमें सबसे पहले बात करें जो मेजर राइटर्स हैं उनके, जॉन ड्राइडन जो है असेई ऑफ ड्रामेटिक पोइजी, और उसके बाद जोसेफ एडिसन और रिचर्ड स्टील जो है स्पेक्टेटर लिखा है, इन्होंने सोसाइटी और मैनर्स पर एक असेई लिखा है। फिर है सैमुअल जॉनसन, अब इन्होंने क्या किया, एक डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज और द लाइव्स ऑफ द पोइट्स, इनके बारे में बात है लिखा है। ठीक है, तो ये क्या था, प्रोज वर्क था। अब अगर इसमें बात करें पोइट्री के बारे में, तो पोइट्री में अलेक्जेंडर पोप जो है उन्होंने लिखा है द रैप ऑफ द लॉक एंड असेई ऑन क्रिटिसिज्म, और डनसियड जो है वो लिखे हैं। ठीक है, इसके बाद जो है वो आपको देखने को मिलता है जॉन ड्राइडन, एब्सलम एंड एकिटोफेल, मैक फ्लैक्नोई, ये पोइट्री था। फिर ड्रामा की बात करें
एक मिनट, हाँ ड्रामा की बात करें तो विलियम कॉन्ग्रेव जो है इन्होंने लिखा है द वे ऑफ द वर्ल्ड, और रिचर्ड शेरिडन जो है इन्होंने लिखा है द स्कूल ऑफ फॉर स्कैंडल। फिर है एफ्रा बैन, जो इन्होंने द रोवर लिखा है, एक प्रोफेशनल फीमेल प्लेराइट थी ये, जो फर्स्ट है, ठीक है ना, इससे पहले नहीं हुआ था, बाद में तो कई सारी हुई है तो, लेकिन पहले ऐसे नहीं थे। फिर इसके बाद देखिए फिलोसॉफिकल और साइंटिफिक अगर बात करें अपने, तो उसमें देखने को आपको मिलता है फ्रांसिस बैकन, जो काफी शुरुआती प्रभाव में एम्पिरिसिज्म लिखा है। जॉन लॉक और इसाक न्यूटन जो है फिलोसॉफिकल इन्फ्लुएंस जो था वो काफी था इस एरा में, ठीक है। फिर इसके बाद आता है थीम। अगर थीम की बात करें तो इसमें रीजन और इमोशन की बात है। मैन एज ए रैशनल क्रिएचर, यानी वाइज क्रिएचर के तौर पे बात करते हैं। क्रिटिक करते हैं सोसाइटी और मैनर्स को। मोरालिटी, डेकोरम और सिविलिटी पर काफी इंपेसाइज है इसमें। और जो इम्पोर्टेंस है क्लासिकल एजुकेशन, उनकी बात होती है। तो ये इनके मुख्य पॉइंट्स हैं। फिर इसके बाद जैसे इसमें देखें यहाँ पे जो इसकी फॉर्म्स और डिवाइसेज हैं, उसमें हीरोइक कपलेट जो राइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती थी, जिसे पोप और ड्राइडन जो है वो काफी यूज में इसको लेते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आता है सेटायर। अब सेटायर जो है वो रिडिक्यूलिंग सोसाइटी टू करेक्ट वाइसेस, यानी यहाँ पे जो समाज की बुराइयां हैं उसको सही करने के लिए कटाक्ष किया जाता है। मोक एपिक लिखा गया था, एपिक स्टाइल टू मोक ट्रिवियल सब्जेक्ट, यानी एपिक स्टाइल में और बहुत ही तुच्छ से, यानी बहुत ही निम्न स्तर के जो पॉइंट्स हैं उन पर लिखा जाता था, जैसे द रैप ऑफ द लॉक। अब लॉक का मतलब क्या होते हैं, जुल्फें होती हैं, लटें होती हैं, यानी बालों की जो जुल्फें होती हैं ना उनको। और रैप का मतलब होता है काटना, ठीक है। अब असेइज लिखे गए हैं। अब असेइज में पॉपुलर है डिस्कसिंग मोरल और सोशल बिहेवियर के बारे में, ठीक है। अब अगर लेगेसी की बात करें तो इसके बाद क्या प्रभाव पड़ा, एक ग्राउंड वर्क मॉडर्न लिटरेचर और क्रिटिसिज्म जो था ना जर्नलिज्म का, उसके बारे में ग्राउंड वर्क शुरू कर दिया, जिसको देख के क्या है आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं, जो लिखने वाले हैं, वो अच्छे से लिखेंगे। इंग्लिश असई और प्रोज स्टाइल है, उसका आकार बना दिया कि भी ऐसे ऐसे लिखा जाता है ये। और इनलाइटमेंट जो था यूरोप में वो ला दिया था, यानी जागृति ला दी थी, इसका प्रभाव पड़ा। और रोमांटिक पीरियड के लिए ये एक शुरुआत थी, क्योंकि 1798 को जो लिरिकल बैलेड लिखा गया था एस.टी. कोलेरिज, जो जॉन डन के द्वारा, ठीक है, यानी जो लिरिकल बैलेड्स लिखा गया था उसकी बात है यहाँ पे सामने आती है, ठीक है। तो इसके साथ ही अपना ये पॉइंट्स है, ये टॉपिक है वो पूरा होता है। आप इसको लाइक शेयर जरूर करिएगा। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच।